अच्छा जी, आज ना फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, आज क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व करना है। क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है जी, ये मैथ जनरल मैथ नहीं है, ये मैथ है साइंस वालों की। ठीक है जी, मैथ साइंस साइंस ग्रुप की। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये अब हम सॉल्व करने लगे हैं। अपना नोटबुक और पेंसिल ले लें, आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस से ही आप इस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। इसको अरेज कर लें। इसको अरेज करने के बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 9 क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, बुक से देखें। एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये है क्वेश्चन। माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अच्छा, इसमें आप देखें इस क्वेश्चन में ना इतनी रकम जो दोनों में ना, ये वाली रकम एक्स के प्लस एक्स और एक्स के प्लस एक्स दोनों टर्म में, इन दोनों क्वेश्चन के दोनों पार्ट में ये सेम आ रही है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। इसको हम ये कहेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये इक्वल टू है वाई के। अब इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन में इस रकम की जगह पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, जहाँ पे भी है इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। क्वेश्चन जो दिया गया इसमें। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी रकम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे हमने वाई पुट कर देना है, वाई प्लस 1 माइनस यहाँ पे फिर वाई पुट करना है, वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इन स्क्वायर रूट यानी कि जदर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है, यानी कि मुरब्बा ले लेना है। वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इस होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, पूरी रकम का देना है स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ऐसे नहीं ले सकते कि यहाँ पे इसका भी मुरब्बा ऐसे और इसका भी मुरब्बा ऐसे ऐसे नहीं ले, इस तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं ले सकते। आपने सारी रकम का स्क्वायर लेना है। ठीक है जी, फिर इसका आपने इसको आपने कंसीडर करना है, ये पूरी जो रकम है ये वाली रकम, इसको आपने कंसीडर करना है ए, और इस रकम को आपने बी कंसीडर कर लेना है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इस जब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है वो भी मैं लिखता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख लें, या ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं फार्मूले को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, आप इस तरीके से लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें, एक ही बात है। यह आपने फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा देखें, ये ए था, ए का स्क्वायर है, ये पूरी रकम जो हमने ए कंसीडर की है, या उसमें इस ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर और माइनस, इसमें जब माइनस आ रहा है तो ये में माइनस आएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 वाई माइनस 1। ठीक है जी, ये दो यानी कि ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह फार्मूला मैंने राइट किया। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए साथ लिखा है। अच्छा,
अब ये आगे इक्वल आ रहा है, इक्वल का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका आपने यहाँ से काट ऑफ हो जाएगा, ये भी काट जाएगा, तो y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 1 कट ऑफ हो जाएगा, और वाई ये आ जाएगा 2y माइनस 2 इंटू, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे एक ही ब्रैकेट में, y प्लस 1 y माइनस 1, हमने दोनों को एक ही जगह के अंदर इकट्ठा कर लिया इक्वल टू 1। अब ये 2y इधर जाके बराबर से इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक पहले ही है एक माइनस, ये 2y इधर आके 2y हो जाएगा, इधर 2 इंटू ये देखो एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार रकम प्लस हो रही है एक बार रकम माइनस हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसी तरह हम y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इस तरह हम आगे आते हैं, चलते हैं, माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई। अब इसका फिर इनका स्क्वायर ले लेना है ऊपर, दोबारा पूरे का स्क्वायर ले लेना जदर को ख़त्म करने के लिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, और ये सिर्फ आएगा वाई का स्क्वायर माइनस 1। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, पहली रकम का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आ रहा है तो ये आ जाएगा 2ab, ये आ जाएगा 4, ये y का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा, ये 4y का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है जी। अब सारी रकम जो रकमें जो है वो बराबर से एक तरफ लेके आए, ये इक्वल है ना, इक्वल सारी रकम इस तरफ आ जाएंगी, 4y का स्क्वायर माइनस 4 पहले ही है, ये माइनस 1 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस 4y के स्क्वायर माइनस 4y के स्क्वायर ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगी, पीछे माइनस 4 और माइनस 1 ये माइनस 5 हो जाएगा, और ये प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब यहाँ से ये 4y इधर रहेगा, और ये माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी, ये जब 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये ज़रब कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो y की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, 5/4। ठीक है, y इक्वल टू 5/4। ठीक है जी। चलें जी आगे। अब y को हमने क्या स्टार्ट में लेट किया था, y को हमने लेट किया था किसके इक्वल, हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, इसको किया था, तो आप y की जगह पे ना ये वही रकम हम लिख देंगे इस जगह पे, तो y इक्वल टू किसके है 5/4, और y की जगह पर हमें क्या लिख देना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स 5/4। अब हमने 4 से दोनों तरफ रकम को मल्टीप्लाई कर देना, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 4x की स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, और ये कट ऑफ हो जाएगा 5 बच जाएगा, 5 को इस तरफ ले आए तो -5 हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली 4, b की वैल्यू क्या निकली 4, और c की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है जी -5।
इसकी वैल्यू को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसमें हम जब पुट करेंगे तो माइनस और ये 4 आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 और सी क्या है -5। ठीक है जी, इसका 2 है, नीचे ए क्या है हमारे पास 4 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 प्लस माइनस ये 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो अब ये x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाय 8। तो x आ जाएगा -4 प्लस माइनस अब इसके अंदर इसकी तजज़ी करेंगे हम 96 की, तो क्या आएगा 96 की 48, फिर दो से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 24, फिर 12, फिर 6, फिर 2 3 बचे और 3 1 बार 3। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 2, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 ज़रब 3। ठीक हो गया जी। अब डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस, अब इसके पेयर बना लें इस तरह, ये 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 8, x आ जाएगा -4 प्लस माइनस, ये कट जाएगा इधर से। ठीक है, 2 2 4 से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल टू माइनस, ये 4 कॉमन ले लें यहाँ से, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और नीचे डिवाइड करेगा 8 से, 4 1 दी 4 2 दी 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, इसको हमने मालूम कर लिया x की वैल्यू को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।